में संचालन करता उतर काऊंगी बेसु हराम को मेरे हरी कर रहे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है। जो जिस समय आता है उससे वहीं बैठना चाहिए। रिश्तेदारी जी मारा शक्ल खराब हो गई। ये मेला है कि नुमाइश है कि बर्गवाद का अड्डा कोई है? ये सत्यानाश तो मार लिया तुम लोगों ने। जो व्यक्ति नियमानुसार अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है तो समस्याएं तो सामने आएंगी। अब तुम क्यों खड़े हो यहाँ झंडा गाड़ोगे कुछ? कोई और आकाश से कहने आएगा। भजनों की भी कोई श्रेणी होती है। भजन गायक को हर लाइन की व्याख्या करनी चाहिए, परिभाषित करना चाहिए। घासी काट रहे हैं खड़े होकर। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। देखो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आप लोग भली भांति जान सके। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कंचन कामनी हमारा किसी प्रकार का स्वार्थ है नहीं। लेकिन जो हमारे द्वारा सद्ज्ञान दिया गया है सुनने में आता है, हरि बनने में देर नहीं लगती है, उसकी पत्नी को अम्मा बनने में देर नहीं लगती है। कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, फूल मालाएं डलवाते हैं, रुपया पैसा चढ़वाते हैं, फल फ्रूट चढ़ते हैं। हिम्मत है तो हमारे सामने क्यों नहीं आते? हम बताएंगे कि हरि कौन होता है, कैसे क्या है। तो हराम खोर संख्या तो दिखाई देती है, ऐसे लोगों को बढ़ावा क्यों देते हो? बढ़ावा जिसमें हरि है, भगवान है, आए सामने। सहयोग देते हो तो समस्या तो खराब होगी। ये कहने से काम नहीं चलता कि परमात्मा जाने, नारायण साकार हरि जाने। किसी के घर पर डकैत चढ़ बैठे, उस समय क्यों नहीं कहता है परमात्मा जाने? उस समय तो भिड़ जाता है, मारे कुछ भी हो, कितनी गोलियां लगे।
बहुत सौ ने अपनी बुद्धि खराब कर रखी है। जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, फिर गुलाब जामुन चल रहा है, लच्छेदार मिठाइयां चल रही हैं, जलेबियां चल रही हैं, क्या क्या आइटम बनवाते हैं ये साले कमीने। जनता का पैसा है ना। संत की सेवा करो, किसी देवी स्वरूपा की सेवा करो। वेदों शास्त्रों पुराणों में भी आया होगा तो संत महात्मा महापुरुषों की सेवा के लिए आया होगा। रोग भरे पड़े हैं शरीर में, भोग की अभिलाषा है, भोगों में संलिप्त हैं, दावतें कर रहे हैं। अपने घर पे दावत करो कि महापुरुषों का पैसा इकट्ठा करके बर्बाद करते हो ना, उससे ज्यादा बुद्धि खराब होगी, बचेगी। खिलाओ। संत महात्मा महापुरुषों की सेवा के लिए कहा जाता है। आप भली भांति जानते हो भारतीय संविधान में प्रावधान है चोर डकैत बदमाश लुटेरा, अगर आपने उसे पानी जल भी पिला दिया, भोजन भी करा दिया, अपने पास बिठा लिया, पुलिस को पता चला, तुमको पकड़ के हवाला तो बंद कर देगी, जेल भेज देगी। तुमको हमने क्या अपराध किया है? तूने अपराधी को संरक्षण दिया है। ये प्रावधान भारतीय संविधान में है। पॉकेट काटने आ रहे हैं, वासनाओं में डूबे हुए आ रहे हैं, वर्गवाद में डूबे हुए आ रहे हैं। जो परिवर्तन जिस स्तर से होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सुन ही नहीं रहे। सुन लिया तो इससे सुना, इससे निकाल दिया, परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? इसी प्रकार जब संविधान में प्रावधान है, अपराधी को पास बिठाने से भी अपराध लग जाता है, जेल जाना पड़ता है। अनगिनत बार कहा जाता है, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। जैसा संग करोगे वही रंग सवार होगा, बचेगा नहीं। आज तक वेदों का अध्ययन किया नहीं, शास्त्रों का पठन पाठन किया नहीं, गुरु बनाया नहीं। भले ही आपने पीएचडी की है, डॉक्टर की उपाधि है, बीए एमए एलएलबी एलएलएम किया है, लेकिन उसी दुनिया के वशीभूत हैं, तोड़ फोड़ करते, अपना ज्ञान दर्शाते हैं। अरे अपना ज्ञान अपने गांव में दिखाओ, बस्ती मोहल्ले में दिखाओ, और जो हरि बनता है वो सामने निकल के आया, हम हैं, हमारी मौजूदगी यहाँ है, मंचा जब आ जा, हम बताएंगे हरि कैसे बनते हैं, परमात्मा कैसे बनते हैं। हमारी मौजूदगी मैनपुरी में थी। संख्या तो आती जिनको जरूरत है, संस्कार है, संस्कारों के कारण आना हुआ है। संस्कार न होते तो बाबूजी यहाँ आना संभव नहीं था। मक्कारी करते, बदमाशी करते, जिस समय आए हैं उसी समय उसी स्थान पर बैठना चाहिए।
मजे की बात है। इससे प्रतीत होता है कि आपके परिवार में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं। अनुशासन नहीं है तो मर्यादा भी नहीं हो सकती। और जीवन में अनुशासन का होना नितांत आवश्यक होता है। अनुशासन है, मर्यादा है, तब एक एक शब्द श्रवण कर सकते हो, सुन सकते हो। 3-4 मूर्तियां लिए एक व्यापारी बैठा हुआ था रोड के किनारे। एक व्यक्ति वहां से निकला, उसने कहा भाई साहब ये मूर्तियां बेचने के लिए क्या? तो पहली मूर्ति की क्या कीमत है? 500 रुपये। दूसरी मूर्ति की क्या कीमत है? 1000 रुपये। तीसरी मूर्ति की क्या कीमत है? 3000 रुपये। उस व्यक्ति ने पूछा यार ये तीनों मूर्तियां एक जैसी हैं, कहाँ एक जैसी हैं? वजन के वजन भी एक जैसा, कोई परिवर्तन नहीं। उसने पूछा फिर भाव में अंतर क्यों? एक ही वजन की है, एक ही तरह बनी हुई है कि नमूना है, फिर भाव में अंतर क्यों? 500, 1000, 3000। उस विक्रेता ने सीख उठाई, सीख उठाई और कान में डाली पहली मूर्ति के में, तो कान में गई और पार निकल गई कि इसके 500 रुपए हैं। क्या मतलब? इस मूर्ति ने सुना तो सही, इससे सुना इससे पार 500 रुपए। समझो जरा आयो। हम आपको कोई बात रूढ़ बात ताकि नहीं बताते हैं, हम आपको लकीर का फकीर नहीं बनाते हैं। जब हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं, नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी किसी चीज का, जमीन जायज किसी का नहीं, तो यार हम आपको धोखा क्यों देंगे? हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर अपना सत्य धर्म का पालन करते हैं और बदले में किसी से कुछ लेते नहीं। तो दूसरी मूर्ति का नंबर आया, सीख लगाई, कान में डाली और मुंह में आई और मुंह से बाहर हो गई। 2000 रुपये। इसका मतलब इसने सुना तो सही कि मुंह से बाहर निकाल दिया। तीसरी मूर्ति में कान में सींग डाली, मुंह में आई और मुंह से अंदर चली गई, इसके 3000 रुपये। क्या मतलब? इसने सुना, सुन के ना इसके कान से निकाला ना मुंह से निकाला, अंदर ले गई, इसलिए 3000 रुपये। आने वाले महापुरुषों का इस स्थिति में है, वो तो लाभ ले ही जाएंगे, उन्हें तो फायदा होगा ही होगा। क्यों? वो और इस टाइप के जो महापुरुष आते हैं वो रोग नहीं मांगते। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो रोग में डूबा हुआ न हो, और भयंकर रोगी है संसार में, उसका इलाज होता नहीं, और इलाज वाला कोई मिले भी वो खुद ही रोग में डूबा हुआ है। कौन सा रोग? मोह का रोग, लोभ का रोग, कंचन कामनी का रोग, मैं मेरी का रोग, अहंकार का रोग, वर्गवाद का रोग, इसमें डूबा हुआ है। सद्बुद्धि से संसार में निगाह फेंक लो, कितने मिल जाएंगे जिनको रोग नहीं लगा है, जो मोह में, लोभ में, कंचन कामनी में, अहंकार में,
वर्गवाद में मेरी के रोग में फंसे हुए हैं, वो भवसागर में है, उन्हें 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। ये कटु सत्य है। वही गंदगी यहां फैलाते हैं। भजन गायक को होश नहीं है क्या बक रहा है। संसारी रोग बदन का शरीर का लग जाता है। MBBS MD सर्जन आदि डॉक्टरों को तलाश करते हैं, मेडिसिन तलाश करते हैं, कोई ठीक हो पाता है, कोई ठीक नहीं हो पाता है, कोई एलोपैथी तलाश करता है, कोई आयुर्वेदिक तलाश करता है, कोई यूनानी तलाश करता है, ठीक होते हैं नहीं होते, हो भी जाते हैं, लेकिन जो रोग बताया मोह का, ममता का, लोभ का, काम वासनाओं का, कंचन कामनी का, वर्गवाद का, छोटे बड़े का, ये रोग जब तक दूर नहीं होगा ब्रह्मांड का रचयिता भी तुम्हारा लाभ नहीं कर सकता। हम अपनी गर्दन कटा सकते और परमात्मा की बात माने और उस पर चल पड़े। जस की तस, छोटा आ है, छोटा आ रखे, उस पर बिंदी भी न रखे। वचन जस की तस है तो वही वचन मान के चलेंगे तो वही वचन वरदान बन जाता है। अब कागजों में ढूंढोगे, हमारी वाणी तुमको कागजों में नहीं मिलेगी। यहां नेतागिरी दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। नेतागिरी का दर है ही नहीं। रोग से भोग पैदा होता है और भोग से संसारी बीमारी पैदा होती है। गैर अस्पताल में कोई इलाज नहीं। जो ये रोग लगा हुआ है, इस रोग को ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। अब दूर होगा कैसे? 4-5 लड़के हैं, अपने पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास गए तो दिखाया। डॉक्टर साहब ने क्या किया, मरीज को देखा, देखने के बाद एक शीशी में कई प्रकार का लोके दवा भरी और मिक्स कर दी, मिला दी और उन लड़कों से कहा कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ दवा ले जाओ, दिन में 3 बार शीशी को हिला हिलाकर 2-2 ढक्कन पिलाना। अपने पिताजी को लेके वापस आए। जब वापस आते हैं, पिताजी को बरामदे में तख्त पर लेटा देते हैं। अपने खाना पीना खाने जो भी नित्य कर्म में सभी लड़के लग जाते हैं। एक लड़का बाहर है। किस्सा कहानी हम नहीं कहते, ध्यान रखना। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो कहानी कहते। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी। कहने वालों हमसे ये भी कह देंगे, जानकारी है, भले ही हमने पठन पाठन नहीं किया है। तो लड़का पिताजी की टांगे वगैरह दबा रहा है। उसने आवाज लगाई, बड़े भैया, छोटे भैया, मंझले भैया, आओ जरा। पिताजी बोल नहीं रहे। सब आए भागते।
कोई टांगे दबा रहा है, कोई गर्दन दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है, कोई छाती दबा रहा है, हिला हिला के दबा दबा के। क्यों? डॉक्टर साहब ने कह दिया है हिला हिला के दवा पिलाना, हिला हिला के दवा पिलाना। तो हिलाते रहे, इतना हिलाया अब कॉल किया डॉक्टर साहब को, पूरी हकीकत बताई। डॉक्टर साहब ने कहा तुम जैसे मूर्ख बेटे किसी को नहीं मिलने चाहिए। क्यों? हमने तो शीशी हिला हिला के 3 बार 2-2 ढक्कन दवा पिलाने को कहा, और तुम सबने अपने पिताजी को इतना हिलाया उन्हें मार ही दिया। ऐसी संतानों का क्या होगा? वैसे ही पूजा हो रही है हनुमान जी की, वैसे तो नहीं हो रही। वैसे ही पूजा हो रही है देवी की, दुर्गा की। क्या वैसे ही पूजा हो रही है शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण की? वैसे तो नहीं हो रही है। क्या वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी का नाम चल रहा है, भारतवर्ष में मोदी जी का नाम चल रहा है? तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा? हमारा क्यों नहीं चल रहा? गलकट्टे हैं, निंदा चोरी में लगे रहते हैं, वर्गवाद में लगे रहते हैं। क्यों? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ब्रह्म सत्य जगत। इसी तरीका से तप किया हो, अनंत अनंत कालों में न नारी का शरीर मिला। तो तप करने से त्याग को, त्याग करने से तप, तप से त्याग। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, इनका सत्यत्व बरकरार है। विश्वास पात्र हैं, वफादार हैं। परमात्मा को परमात्मा ही मान रहे हैं, उनके वचन को मान के चल रहे हैं। विश्वास पात्र बने, वफादार बने, तब जाके कहीं वैराग्य प्राप्त होगा। जब तक वृत्ति नहीं मिलेगी तब तक तो संसार के भव सागर में ही डूबे पड़े हो। ये निंदा चोरी का मार्ग नहीं। जो निंदा चोरी में लगे रहते हैं, बर्बाद में लगे रहते हैं, वो अपना जीवन खोते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। उनके पल्ले कभी कुछ नहीं पड़ेगा, पढ़ ही नहीं सकता। इसलिए यहां पड़े पल्ले स्पष्ट कह दिया, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, निस्वार्थ